कभी ये गांव हंसते थे, खेलते थे, कभी यहाँ धुएं के झोंके, बच्चों की किलकारियां और ढोल दमाओं की थाप गूंजती थी। लेकिन आज इन गलियों में सन्नाटा है, दीवारों पर झाड़ियां हैं और दरवाजों पर सिर्फ ताले हैं। यह है उत्तराखंड के भूतहा गांव। पलायन की वो आग जो शहरों की चमक दमक ने लगाई, उसने इन गांव को राख कर दिया। लेकिन अब उसी राख से उठने जा रही है एक नई कहानी, एक नई शुरुआत, जहां वीरानी नहीं अब बजेंगे बैंड बाजे, जहां सन्नाटा नहीं अब गूंजेगी शहनाई। उत्तराखंड सरकार अब इन भूतहा गांव में जान फूंकने जा रही है, वो भी शादियों के जरिए। जी हाँ, लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग अब मेट्रो सिटीज के फार्म हाउस नहीं, उत्तराखंड की वादियों में होंगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दशकों में करीब 1000 से ज़्यादा गांव खाली हो चुके हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1700 से ज़्यादा गांव में आबादी घटकर नाम मात्र की रह गई। इनमें से लगभग 100 गांव ऐसे हैं जिन्हें अब घोस्ट विलेज यानी भूतहा गांव कहा जाने लगा है, क्योंकि वहां अब कोई नहीं रहता है। लेकिन अब कहानी बदलेगी। सरकार ने अब तय किया है कि इन वीरान गांव को बनाया जाएगा शादियों का जन्नत, जहां शहरों की भीड़ से दूर कुदरत की गोद में बजेंगे ढोल दमाऊं और गूंजेगा बधाई हो बधाई। अब सवाल ये है कि कहां से आया ये आइडिया। साल था 2018, जगह उत्तरकाशी का हरसिल गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दीपावली मनाने पहुंचे थे और उन्होंने पूरे देश को कहा, आओ उत्तराखंड में शादी करो, यहाँ की वादियों को अपना विटनेस बनाओ। और यहाँ से एक तरीके से पीएम मोदी के इस आह्वान के बाद सीएम धामी ने योजना बनानी शुरू की और अब काम कर दिया गया है। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को काम दिया गया, काम सौंपा गया, यानी UIDB अब इस काम को अंजाम देगा। पहले फेज में 10 गांव, क्या क्या होगा वहाँ, शुरुआती 10 घोस्ट विलेज से इसकी शुरुआत होगी, जहां बनाई जाएगी वेडिंग थीम के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत होमस्टे, लोकल खान पान और परंपराएं, संगीत, सजावट, ट्रांसपोर्ट से लेकर फोटोग्राफी तक की व्यवस्था होगी। सोचिए, जिस गांव में एक वक्त चूल्हा भी नहीं जलता था, अब वहां हजारों दिए जलेंगे। जहां पगडंडियों से गुजरती थी मायूसी, अब वहां दूल्हे दुल्हन की बारात निकलेगी। लेकिन ये सिर्फ शादी का मामला नहीं है। ये योजना सिर्फ वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की नहीं है, बल्कि रिवर्स पलायन की है। जिस पहाड़ से लोग गए, अब उन्हीं की पीढ़ियां वहां लौटे, नौकरी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। उत्तराखंड में ये ट्रेंड पहले ही उभर चुका है। त्रियुगी नारायण मंदिर में शादियों की बुकिंग लाइन में, भीमताल, ऋषिकेश, टिहरी झील, रानीखेत, अल्मोड़ा, कसार देवी, धनौल्टी, हर जगह विदेशी और दिल्ली, मुंबई के लोग वेडिंग बुक करवा रहे हैं। लोकल लोक संगीत, जौनसारी ढोल दबाओं की थाप, पलायन से उजड़े घर अब इंस्टाग्राम स्पॉट्स बनेंगे। बुराश की चाय, मुंडुए की रोटी, और अब वेडिंग मेन्यू में इनको भी शुमार किया जाएगा और हर शादी बनेगी एक अनोखी पहाड़ी एक्सपीरियंस के साथ। UIDB की MD R मीनाक्षी सुंदरम क्या कह रही हैं, ये बताते हैं। उनके मुताबिक हर गांव को उसकी खूबी के मुताबिक कस्टमाइज किया जाएगा। कुछ गांव में नदी के किनारे मंडप, तो कहीं देवदार के जंगल में हल्दी सेरेमनी हो रही होगी। लाइटिंग से लेकर एथनिक इको फ्रेंडली डेकोरेशन तक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। यानी अब गाँव नहीं बसेंगे, बल्कि चमकेंगे भी। अगर ये योजना सफल होती है तो इन घोस्ट विलेज में आएंगे ट्रैवल एजेंसियां, फोटोग्राफर, फूलों के कारोबारी, लोकल आर्टिस्ट, कारीगर, हलवाई, टूर गाइड, और सबसे ज़रूरी, जिंदगी आएगी। अंत में एक तस्वीर अपने जहन में बनाइए, कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी गांव जहां घाटियों में गूंज रही हो शहनाई, देवदारों के सारे में दुल्हन के कदम पड़ रहे हैं और घाटी के उस पार से गूंजता है, अब ये गांव फिर से जिंदा हो गया है। ये सिर्फ शादियों की बात नहीं है, यह है पहाड़ को फिर से बसाने की कोशिश। यह है संस्कृति, प्रकृति और कारोबार का संगम। उत्तराखंड के भूतहा गांव अब सिर्फ नाम के भूतहा नहीं रहेंगे, अब यहाँ जिंदगी गूंजेगी ढोल दमाओं के साथ। इस कॉन्सेप्ट पर, इस विचार पर और इस कदम पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इसके हमें सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे? क्या ये एक तरीके से जो मेहनत है, ये कोशिश क्या रंग लाएगी? क्या कहना चाहते हैं इस पर? कोई अगर आपका सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।